Hello everyone. Hello everyone. Today's new topic human resource management and its challenge and human resource management's objectives. सो स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कि मीनिंग क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो देखो हमेशा यही बात कहते हैं कि पहले आप उसके नेम से उसका मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि ह्यूमन हमारे लिए किस चीज़ का काम कर रहे हैं, रिसोर्स का, उसको मैनेज करना, उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स इज द सम टोटल और एग्रीगेट ऑफ इनहेरेंट एबिलिटी, एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल रिप्रेजेंटेड बाय टैलेंट एंड एबिलिटी ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स क्या है, हमारा जो हमारी इंटरनल एबिलिटी है या फिर जो हमने नॉलेज एक्वायर की है, जो हमारे पास स्किल है, उन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयड से वर्क करवाना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको उनमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जितनी प्रोडक्टिविटी हो सकती है उसको क्या करना, मैक्सिमाइज करना। उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। Human resource management may be defined as the part of management process। तो देखो एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। ह्यूमन रिसोर्स एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ये किसका पार्ट है, मैनेजमेंट प्रोसेस का। और प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये नहीं कि एक बार हमने बना लिए रूल रेगुलेशन या फिर एक बार उनको मैनेज कर दिया कि भाई आपको ये करना, हाँ आप इसमें टैलेंटेड है, आपकी जो स्किल है ये है, उसको बाद में नहीं करना पड़ेगा। जी नहीं, ये मैनेजमेंट का पार्ट है और ये एक प्रोसेस है जो कि कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, विच डेवलप्स एंड मैनेज द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ द इंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग देयर रिसोर्सफुलनेस इन टर्म ऑफ टोटल नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिव एबिलिटी, पोटेंशियलिटी फॉर इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन सभी की एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज को यूज़ करना, उसका मैक्सिमाइज यूज़ करना, वो किसकी हेल्प से हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हेल्प से। इसीलिए ये किसका पार्ट है, एक मैनेजमेंट का पार्ट है, मैनेजमेंट की। और ये प्रोसेस है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। उसके बाद है नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेचर कह लो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो इनहर्ंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या है, इंटरनल पार्ट है किसका, मैनेजमेंट का। परवेसिव फंक्शन, बेसिक्स टू ऑल फंक्शंस एरिया, pupil centered personal activity, continuous process based on human relationship। ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि इस पर किस पर जोर दिया जाता है, ह्यूमंस पर जोर दिया जाता है। और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि हमेशा क्या करती है, चलती रहती है। पर्सनल एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, और उनमें क्या क्या और उनकी स्किल्स है, टैलेंट है, क्या क्या निखर के आ सकता है, सभी एरियाज़ में इसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये पीपल सेंटर्ड होता है, ये इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब जो मेन टॉपिक है वो है चैलेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या चैलेंज हैं। इन द मॉडर्न एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर्सनल डिपार्टमेंट इज फेसिंग वेरियस चैलेंज विच आर एज फॉलो सॉरी। अब जो है मॉडर्न एज हो ग्लोबलाइजेशन की, और है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ही ज़्यादा हर एक फील्ड में क्या है, कंपटीशन है। तो हर एक चीज़ को हमें मैनेज करके चलना होता है। अगर किसी भी चीज़ में कमी आती है तो उसका पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पर्सनल डिपार्टमेंट की भी बहुत सारे चैलेंज होते हैं
उनको भी बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, और वो कौन कौन से हैं। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो हमें पर्सनल डिपार्टमेंट के HR डिपार्टमेंट का उस हर एक चीज़ की नॉलेज रखनी पड़ती है कि फ़िलहाल कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, आप आपको क्या करना चाहिए। इन सभी चैलेंजेस को पर्सनल डिपार्टमेंट को फेस करना होता है। चेंजेस इन लीगल इन्वायरमेंट भी क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उनको भी हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, उन सभी को फेस करना पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि जितना ज़्यादा बिजनेस हमारा, जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन फैलता है, उतना ही वर्क का जो बर्डन है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशंस को मैनेज करके चलना होता है कि किस टाइम, क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, अगर वो टाइम पर रिसीव नहीं होती है तो वो हमारे लिए क्या है, ज़ीरो है। तो हर एक चीज़ को बहुत ही मैनेज करके चलना होता है। रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्किंग, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन और जो नेटवर्किंग है उसको रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। इट मीन्स ये नहीं कि भाई एक बार आपने जो है अपने स्टाफ है जो बना दिया कि भाई इसके बाद कोई चेंज ही नहीं होगा, जी नहीं, उसके अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसका क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ वर्कफोर्स यानी कि जो बिजनेस में काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, सभी अलग अलग एरिए से बिलोंग करते हैं, उनकी एज भी अलग अलग हो सकती है, उनके जेंडर भी अलग अलग हो सकते हैं, तो उन सभी को मैनेज करके रखना भी क्या है, एक चैलेंज है। नीड फॉर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी पर बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो उन पर भी कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े और ना ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े। मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को क्या करके चलना होता है, मैनेज करके चलना होता है। जैसे जो हमारे वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं एक ही जगह से हो, एक ही क्राइटेरिया हो, उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होती है, डिफरेंट कल्चर होता है, तो उन सब को हमें क्या करके चलना होता है, मैनेज करके चलना होता है। एम्पावरमेंट ऑफ वर्कर्स को इम्पावर यानी कि उनको एकजुट करके हमें चलना होता है। तभी ये भी हमारे लिए क्या है, एक चैलेंज का काम करता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब हमसे क्या रहें, खुश रहें कि भाई अच्छा, हमारे लिए भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बेनिफिट होता है तो वो आपका अपना बेनिफिट है। तो उन सब को भी हमें क्या करके चलना होता है, एकजुट करके चलना होता है, उनमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है। जितना बेटर कोऑर्डिनेशन हम अपने डिपार्टमेंट में बना पाएंगे उतना ही बेटर हमें क्या बने मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेगा। तो एक पर्सनल डिपार्टमेंट में, एक पर्सनल डिपार्टमेंट में HRM मैनेजर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिनको कि उन्हें फेस करना होता है, और जो जितनी अच्छी तरह से उन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, उनको फेस कर पाता है, उतना ही ज़्यादा हमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। और अकॉर्डिंग टू टाइम क्या लेने चाहिए, डिसीजन लेने चाहिए। डिसीजन करने में जितनी ज़्यादा देरी की जाएगी उतना ही हमें क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन ले लो। तो इसीलिए कहा जाता है कि HRM डिपार्टमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंज होते हैं जिनको कि एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट पर्सन्स के ही क्या कर सकता है, उनको हैंडल कर सकता है। तो इस डिपार्टमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा जो
क्वालिफाइड होता है, एलिजिबल होता है, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, ये रिक्वायरमेंट उसकी फिलफिल की जाती है। तो ये जो भी चैलेंज हैं ये तो बहुत ही कम चैलेंज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे उनके सामने क्या आते हैं, चैलेंज आते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमने यहाँ पर क्या किए हैं, चैलेंज और उसका नेचर क्या होता है और डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और चैलेंज क्या है। अब एक बार इनको ब्रीफ में जान लेते हैं। देखो, अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो क्या मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनके रिसोर्स का क्या करना, फुल यूटिलाइज करना उसको, ठीक है। और उन सब चीज़ों को हमें क्या रखना होता है, मैनेज करके रखना होता है कि इनमें सब में क्या बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो यही इसके नेचर में आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है। और बहुत सारे जो चैलेंज हैं, जो कि हम किसी भी चीज़ को अगर हमें हमारी घर में फैमिली में ही हमें क्या बना दिया जाए कि भाई आप इनको क्या करके चलोगे, इन पर्सन्स को मैनेज करके चलोगे, जैसे ज्वाइंट फैमिली है तो उसके सामने भी वही चैलेंज आते हैं, वही यहाँ पर है। अगर फैमिली में क्या है, जो हेड होता है, जो पहले जैसे ज्वाइंट फैमिली होती थी तो जो हेड होता था उसके सामने बहुत सारे चैलेंज आते थे, ठीक है, उन सभी को फेस करना होता था। यही है एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, उनके लिए एक फैमिली है और उसको क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करके चलना होता है। और उसके सामने भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उन चैलेंज को वो फेस करता है, और जितनी अच्छी तरह से फेस कर पाता है उतना ही हमारे क्या है, बिजनेस को बेनिफिट होता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, एचआरएम की डेफिनेशन और चैलेंज ऑफ एचआरएम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एचआरएम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और चैलेंज क्या होते हैं। इसे अब आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर रिक्वायरमेंट है आपकी, कि इस टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हो, जो आप में जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन आती है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।